चाहे विकाराबाद हो या तांडूर हो। तांडूर में अब्दुल हादी के पीछे पड़ गए। अरे कुछ भी हो तो अब्दुल हादी के पीछे। अरे क्यों पीछे पड़ रहे भाई? 23 दिसंबर में क्या करना हम सोच लो तुम। और हम किसी के पीछे पड़ गए ना तो एक की पीठ हो जाते हम लोग, एक की पीठ हो जाते। आप करो, हमारे क्या कर रहे हैं? हम भी बैठे देख रहे। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम भी देख रहे। अब आएंगे हम बैटिंग करने, जब जाएंगे मालूम होगा। आप ऐसा नहीं करना चाहिए, काम करिए। अच्छा, इनके साथ जो है बाज ऐसे लोग हैं, कमजोर लोग रहते, खाली कुछ भी है तो थाली, वो कुछ भी नहीं है साहब। अरे क्या है, इतनी चमचागिरी मत करो, अपनी इज्जत में मत गिरो, अपनी नजरों में मत गिरो, सच्चाई को बयान करो। रूलिंग पार्टी है तो इसका यह मतलब नहीं कि खुदा बन जाते वो लोग। ऐसे 56 रूलिंग पार्टी आके चले गए, बहुत से एमएलए को हम भी देखे। इनका काम यह है कि वो जो बोलते करके दिखाना। और इंशाअल्लाह ताला हम भी उनसे हर महाज पर इनके बड़े बड़े लीडरों को भी बोल रहे हैं, ये काम कराओ आप, ये काम कराने की जरूरत है। मगर मैंने इनको हराना है, उनको हरा रहे, तुम कुछ भी नहीं हरा सकते, याद रखो। यकीनन हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सियासी तौर पर शिकस्त मिले, मगर आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। यह क्या बात है कि आप मुझे हाथ लगाने से डर रहे हैं? क्या मैं 133 केवी का इलेक्ट्रिसिटी का वो है क्या मेरे पास? हाथ लगाते कि शॉट लगेगा तुमको? मगर मैं हैदराबाद के एमएलए साहब से बोलना चाह रहे हैं, मैं उनका एक वीडियो देखा, जबान फिसल गई शायद। क्या है, ऐसी होता, हुज्जत नहीं करना हमारे से। आप ये बात याद रखो, मंजलिस अभी फैसला नहीं करी कितने सीट खड़ा करेंगे सब इलेक्शन में। इधर के भी रहने दो, हम तो आपके साथ है, मगर तुमला भी नहीं भूलना हमारे को। बल्दिया का इलेक्शन आए कि उनके पीछे, इनके पीछे, उनके पीछे, फिर मिले क्या हुआ मियां? नहीं, दिल से आपके साहब। अरे ये कौन सा दिल है तेरा जो वोट में तब्दील नहीं हो रहा? दिल से आप कह रहे, तेरा दिल में थोड़ा वोट भी तो पैदा करो। अब देख लिए ना क्या हुआ। तो खैर, ये स्कीम है बैंक के मुताल्लिक, 2015 से अब तक इसको लागू नहीं किया गया है। और ये बात तो जुल्म है कि वार्ड नंबर 4 में हमारा कारपोरेटर है, फंड कहीं क्यों नहीं दे रहे भाई आप? एमएलए साहब, आपको इलेक्शन लड़ना है नहीं है 23 दिसंबर में? आपको लड़ना है तो फंड दो, खाली मीठी मीठी बातें मत करो। मैं थक चुका हूं मीठी मीठी बातों से। आते कि अरे असद साहब आप, अरे मेरे को, मैं कौन हूं भाई? मैं भी एक इंसान हूं। तो हमारे वार्ड नंबर 4 में फंड दिया जाए और शादी मुबारक। हाँ, आ गए। शादी मुबारक के 1.5 साल से पेंडिंग है गति। अब आप देखो ये कैसा गलत काम कर रहे हैं आप। शादी मुबारक के चक्का क्यों रुके हुए हैं? हम तो कलेक्टर मैडम को बोलेंगे, यहां के तहसीलदार का काम ये है, शादी मुबारक के चेकों को दे दो आप। क्या है वो कल्याणा लक्ष्मी स्कीम है ना, 2 लाख रुपए है, क्या है? दो ना, गवर्नमेंट का है। चीफ मिनिस्टर केसीआर बोल रहे दे दो, दे रहे हो तो दो ना। फिर उसके बाद ये मस्जिदों में इमाम मौजूनों की तनख्वाह, सही भी है बात, पूरे तेलंगाना में इमाम और मौजूनों की तनख्वाह कई महीनों से मुआवजा नहीं मिला है। हमने मुतालबा किया, इंशाअल्लाह फिर हम और कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद नए एमपी साहब हैं, हम उनसे भी बोल रहे हैं, उन बेचारे अच्छा मिलते, बात बात करते रहते उन असद भाई क्या करना, मैं बोलता हूं करो, कोशिश कर रहे उन्होंने भी। मगर हमारे मुकामी एमएलए साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो लीजिए।
हम भी चाहते हैं कि पसमानदा तबकात मुसलमान दलित में एक सियासी इत्तेहाद बने, मगर इत्तेहाद के माने ये नहीं है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन जाएं और फिर वोट डालने के बाद फिर इलेक्शन आएगा आप 23 का, फिर आप आके बोलेंगे देखो मैं आ गया। तो ऐसा नहीं होता। आप रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये जो मसाइल हैं, खास तौर से हमारे शादी मुबारक के और हमारे वार्ड नंबर 4 के, इन मसाइल को हल करिए। चाहे वे खराबाद हो या तांडूर हो। तांडूर में अब्दुल हादी के पीछे पड़ गए। अरे कुछ भी हो तो अब्दुल हादी के पीछे, अरे क्यों पीछे पड़ रहे भाई? 23 दिसंबर में क्या करना हम सोच लो तुम। और हम किसी के पीछे पड़ गए ना तो एक की पीठ हो जाते हम लोग, एक की पीठ हो जाते। आप करो, हमारे क्या कर रहे हैं? हम भी बैठे देख रहे, अच्छा ठीक है ठीक है, हम भी देख रहे, अब आएंगे हम बैटिंग करने, जब जाएंगे मालूम होगा। आप ऐसा नहीं करना चाहिए, काम करिए। अच्छा इनके साथ जो है बाज ऐसे लोग हैं तो कमजोर लोग रहते, खाली कुछ भी है तो थाली, वो कुछ भी नहीं है साहब। अरे क्या है, इतनी चमचागिरी मत करो, अपनी इज्जत में मत गिरो, अपनी नजरों में मत गिरो, सच्चाई को बयान करो। रूलिंग पार्टी है तो इसका यह मतलब नहीं कि खुदा बन जाते वो लोग। ऐसे 56 रूलिंग पार्टी आके चले गए, बहुत से एमएलए को हम भी देखे। इनका काम यह है कि वो जो बोलते करके दिखाना, और इंशाअल्लाह ताला हम भी उनसे हर महाज पर इनके बड़े बड़े लीडरों को भी बोल रहे हैं, ये काम कराओ आप, ये काम कराने की जरूरत है। मगर मैं आप मुसलमानों को और भारत के मुसलमानों को एक पैगाम दे रहा हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं कि बहुत से लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आती, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मैं कोई खव्वाल नहीं हूं कि गाना गाकर आपका दिल लुभा के जाऊंगा। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं और भारत की सियासत की सच्चाई है कि कोई भी पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है वो मुसलमान को अपने करीब खड़ाना नहीं चाहती, किसी मुसलमान को अपने बाजू नहीं खड़ाना चाहती है। बल्कि अब तो हद ये हो गई कि मुल्क में जहां कहीं भी ये नाम निहाद, माफ करना, नाम निहाद सेकुलर पार्टी है, वो अपनी पार्टी का क्या बोलते, खंडवा बोलते उसको, क्या बोलते, कड़वा, खंडवा, खंडवा, पट्टा बोलना चाहिए उसको। वो कंडवा भी नहीं डालना चाह रहे, वो नहीं तुम काम करो मगर हमारे साथ कंडवा डाल के मत फिरो। क्यों? वो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। अरे इतना डर रहे तुम बीजेपी से कि मामूली बात है, मुसलमान भारत में 20 करोड़ हैं। अगर आप सियासी तौर पर हमको इनविजिबल कर देंगे तो फिर भारत की सियासत का, भारत की राजनीति का, भारत की जमहूरियत का क्या होगा बताओ। अब तो भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 5% मुसलमान एमपी हैं। अब तो कोई बाजू नहीं खड़ा करना चाह रहा है। इलेक्शन का कैंपेन हुआ तो बोल देते मौलाना आप मस्जिद में उधर कर लो, इधर मत आओ, तू उधर ही जा, वो मुस्लिम महल्ले में जा, इधर मत आ। मैं सुनाऊं अपने कानों से, अरे उन असद आ रहा, ओवैसी आ रहा, उसको रोको, तुम उधर रहो, इधर मत आओ। अपने डाइस पर नहीं बिठाते ये लोग। ये सच्चाई है, मेरी बात को याद रखो आप। जो लोग आज भी इनसे उम्मीद लगाकर बैठे, नहीं नहीं मजबूरी है इनका, कई की मजबूरी है मेरे भाई। इज्जत भी तो कोई चीज है हमारी। क्या हम क्या कोई गली के चलने वाले को ऐसे लोग हैं कि हमारी इज्जत नहीं है, हमारी कोई वकार नहीं है, हमारी कोई अहमियत नहीं है? सबकी अहमियत है, सबकी इज्जत है, मगर हमारी है ही नहीं। आप हमको बाजू नहीं खड़ा करना चाह रहे। पार्टी का जो पार्टी के हैं वो भी नहीं, मगर सबको क्या बोलते, नहीं इनको हराना है, उनको हराने, तुम कुछ भी नहीं हरा सकते, याद रखो। यकीनन हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सियासी तौर पर शिकस्त मिले, मगर आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। यह क्या बात है कि आप मुझे हाथ लगाने से डर रहे हैं? क्या मैं 133 केवी का इलेक्ट्रिसिटी का वो है क्या मेरे पास? हाथ लगाते कि शॉट लगेगा तुमको? नहीं, आप समझो बात को, क्या समझना बाबा।
इज्जत और अहमियत जरूरी है हमारे लिए। तो ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो अपना सियासी मकसद, जो अपने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए इन पार्टियों में जाकर बैठे। कुछ होने वाला नहीं है प्यारे, आ जाओ यहां पर, आओ लड़ो, हम अपना इज्जत और मुकाम पैदा करेंगे। तुम एक चंद नाम निहाद पोस्टों के लिए अपनी अहमियत को, अपनी इज्जत को मत गवाओ खुदा के लिए। तुम अपनी ताकत को नहीं जानते। तुम एक हो जाओ, याद रखो सब चीजें खत्म हो जाएंगी।